सबको दिख रहा है ना? क्वेश्चन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें ये बताना है कि गिवन जो कंपाउंड दिया हुआ है ना नीचे, है ना, जैसे 1 2 3 4 सबको दिख रहा होगा। आपको ये बताना है कि कहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। और हम लोगों ने SN1 SN2 में पढ़ा था, है ना, इन्वर्जन रिटेंशन प्लस रिवर इन्वर्जन, याद है? उन सारी चीजों को आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ए सही है, बी सही है या सी सही है। आपको ये आंसर करना है A B C में से, या तीनों सही है, या ऑप्शन डी ले सकते हो आप लोग। डी आप ले लो। ऑप्शन डी ले सकते हो, नन ऑफ दिस, है ना। देखो ये क्वेश्चन जो है, आपको मैं बता दूं, ये क्वेश्चन JEE एडवांस का क्वेश्चन है। एडवांस, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, टफ लग रहा होगा, फिर भी टेंशन मत लेना, है ना। एडवांस क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। ओके। ओके, सबको दिख रहा है ना? क्वेश्चन ट्राई करो सभी लोग। आप लोग को क्या लग रहा है कि कैसे सॉल्व करना चाहिए, बोलो। एनीवन? किसी को आइडिया लग रहा है? कुछ भी आपको समझ में आ रहा है कैसे करेंगे हम लोग? बोलो। सर 1 मिनट। हाँ ठीक है, टाइम लो टाइम लो। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अच्छे से टाइम लेके सॉल्व करो, है ना। 2 मिनट टाइम ले लो आप लोग। आपको बस ये देखना है कि कहाँ पे SN1 होगा, कहाँ पे SN2 हो सकता है, कौन ऐसा कंपाउंड जहाँ पे SN1 SN2 दोनों होगा, है ना। ऐसे आपको चेक करना है। और इसके लिए हम लोगों ने लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के बारे में भी, है ना। कहाँ पे कैसे हमारा फैक्टर जो है अफेक्ट करेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे, है ना। ट्राई करो सभी लोग। कुछ भी अगर आपको आइडिया लग रहा है मन में, है ना, कि मैं ये सोच रहा हूँ सोच रही हूँ, तो बोलो आप लोग, है ना। आपको क्या लग रहा है यहाँ पे क्या होना चाहिए आपके अनुसार? कुछ भी आपके मन में जो भी आ रहा है ना, आप बोलो बस। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, एडवांस का क्वेश्चन है, मेंस का नहीं है। JEE एडवांस का प्रीवियस ईयर 2017 में आया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा भी है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है। ओके। सर बी ऑप्शन होगा आई थिंक। सॉरी सर, सी सी। अच्छा। अच्छा ये बताओ, सी। सी होगा, ठीक है। आप बोल रहे हो सी होगा कि ये 1 और 2 जो है SN2 फॉलो करेगा, ठीक है। 1 और 2 SN2, ठीक है। और 1 और 3 क्या SN1 फॉलो नहीं करेगा? सर वो भी हो सकता है। सर एक हो सेकंड। सकता है ना। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है देखो, तो मैंने विच ऑफ द बी की फॉलोइंग तरफ से कंपाउंड। सॉल्व किया, मैंने गलती बोल दिया है। बी हाँ नहीं आंसर नहीं है। आप, अच्छा 1 और 2 SN2 नहीं होगा? क्या 4 कंपाउंड इन्वर्जन नहीं होगा? कंपाउंड 4 इन्वर्जन कहाँ होता है? SN2 में। क्या SN2 हो सकता है कि नहीं? और एक तो पॉसिबिलिटी चेक होता करना है। है। हाँ सर बोलो। फोर्थ SN2 कैसे फॉलो करेगा, उसमें तो बल्कि ग्रुप ज्यादा है। डिग्री कौन सा है ये कार्बन?
1 डिग्री। नहीं नहीं, 1 डिग्री तो नहीं है। देखो, ये जो कार्बन है हमारा, ये वाला कौन सा डिग्री है? 2 डिग्री है ना। 2 डिग्री। तो 2 डिग्री में पॉसिबल है कि नहीं है? पॉसिबिलिटी का बात हो रहा है। वैसे आपका जो आप जो कॉन्सेप्ट लगा रहे हो ना बल्ब की, वो सही है, आप ठीक हो। लेकिन क्या 2 डिग्री में हो सकता है कि नहीं? है। हो सकता है। ऑर्डर क्या था? SN2 का क्या था? 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। और थ्री डिग्री 3 डिग्री। में 3 डिग्री में पॉसिबल नहीं होता। ये किसका ऑर्डर है अपना? SN2 का। SN1 का क्या है हमारा? 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। फाइन। तो 1 डिग्री SN1 में हम लोग नहीं लेते हैं, है ना। कब लेंगे? जब SN2 हो ही ना पाए। कब लेंगे हम लोग? ये केस कब होगा? जो मैंने क्रॉस किया ही होगा कब? जब कुछ दूसरा चीज हो ही ना पाए। 1 डिग्री कब होगा SN1? जब SN2 पॉसिबल नहीं ना हो। मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था, याद आया? लास्ट क्लास में। सर। वहां पे था ना, पूरा पीछे पूरा बल्कि ग्रुप था। CH3 पूरा चारों तरफ से था, लेकिन जिस पे अल्काइल हाइलाइट था वो क्या था हमारा? 1 डिग्री। उसके हिसाब से क्या होना चाहिए था? SN1। 1 डिग्री के हिसाब से क्या होना चाहिए था? SN2। बट बल्कि ग्रुप है तो क्या होना चाहिए था? बल्कि ग्रुप के चलते क्या हो गया? SN1 हो गया। 1 डिग्री तो होना चाहिए था किस में? SN2 में ना। तो यहाँ पे बी भी सही है, सी भी सही है। अब डी बताओ, ये सही है कि नहीं? यहाँ पे देखो लिखा हुआ ईज और आर। ईज और आर मीन्स एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, जब भी एडवांस पेपर देने जाओ, जेई एडवांस का मेंस क्वालिफाइड होने के बाद, तो ये ऑप्शन जरूर चेक करना, ईज और आर है कि नहीं, है ना। तो अब आप लोग ये बताओ, क्या ऑप्शन ए सही है कि नहीं, ये बोलो। बोलो, क्या हमारा ऑप्शन ए सही है या गलत है? वैसे आप लोग ने सही किया है 50% सर तक। मुझे तो गलत लग रहा है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए गलत लग रहा है? ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है? फोर अंडरगो इन्वर्जन। मैंने अभी जस्ट बताया क्या, कि 2 डिग्री इन्वर्जन के पॉसिबल लिए है। पूरा को पलट होगा। हाँ, आपको जस्ट इन्वर्जन कब चेक करना है? आपको ये चेक करना है कि इन्वर्जन कहाँ होता है? SN2 में ना। यस सर। ये चेक करना। तो SN2 यहाँ पॉसिबल है ना फोर्थ में? SN2 तो पॉसिबल है। और बस भाई यही सर आंसर करना है। इन्वर्जन की जो कंडीशन है ना, इन्वर्जन कंडीशन हाँ के लिए बोल। इसको पलट जाना है कि इस साइड का कंपाउंड इस साइड आ जाता है, इसमें तो वो होगा ही नहीं। हो जाएगा वो, हो जाएगा। SN2 है तो आप जो इन्वर्जन है ना इस पे, कंफर्म है। हाँ, आप जो ये सोच रहे हो कि ये तो इतना बड़ा है कैसे घूमेगा, वो घूम जाएगा। यस सर। SN2 पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी का बात कर रहे हैं, है ना, पॉसिबल है यहाँ पे। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ए, बी है, सी। वैसे आप लोग का अप्रोच काफी अच्छा था, है ना, ठीक है। कम से कम आप लोगों ने आंसर तो कर दिया, सी एंड बी, सर एक है ना। सेकेंड ए सर, बी। अगर SN2 है तो इन्वर्जन कंफर्म है कि होगा ही होगा। हाँ, SN2 है तो इन्वर्जन ही होगा, और कुछ नहीं हो सकता है। SN हो, SN1 है तो मेरे को रेसिमिक होगा। मेरे को लगा इसमें हाँ पॉसिबल बोलो। ही नहीं इन्वर्जन। मैं सोची नहीं इसमें नहीं नहीं, पॉसिबल ही नहीं इन्वर्जन होना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। नहीं नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है, अब क्लियर हो गया ना। SN2 मतलब इन्वर्जन, बस। अम्ब्रेला इन्वर्जन याद आया? अम्ब्रेला, ठीक है। आप बताओ, किसी को डाउट है? वैसे ये क्वेश्चन जेई जेई मेंस का नहीं था, जेई एडवांस का क्वेश्चन था। अच्छा अप्रोच था आप लोगों का। ऐसे ही मेहनत करते रहो, है ना। मेंस तो अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे आप लोगों का, ठीक है। अगर यही अप्रोच रहेगा ना तो नंबर अच्छे आएंगे डेफिनेटली, है ना, क्योंकि जेई मेन में इतना डीप नहीं जाएगा, ठीक है। ओके, किसी को डाउट है बोलो, हर्षित, मिक्की, निभा, संध्या, है ना, ठीक है। आगे चले ना, बोलो। यस सर। बोलो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, नोट्स जो है डेली आप पढ़ते रहो, क्योंकि अब हम लोग का धीरे धीरे कंटेंट जो है लेवल अप हो रहा है ना, एडवांस की तरफ। तो नोट्स पर डे पढ़ना, जो मैं शेयर किया हूँ ग्रुप में आप लोगों के साथ, सॉल्व किया करो, है ना। क्योंकि हम लोग जेई मेन टारगेट नहीं कर रहे हैं केवल, कि जेई मेन में चलो क्वालिफाइड हो गए हैं, अब क्या चाहिए, अब तो कॉलेज मिल जाएंगे, है ना। लेकिन जेई मेन नहीं है ना केवल, हमारे लिए एडवांस भी तो है। आईआईटी बॉम्बे में भी तो जाना है ना, बोलो। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, है ना। तो इसलिए अब हम लोग, आप लोग मेंस तो ऐसे निकाल लोगे, अगर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो मेंस निकल जाएगा, टेंशन ना लो, है ना।
अब हम धीरे धीरे मेहनत करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके एडवांस की तरफ धीरे धीरे मूव करेंगे, है ना। ठीक है, क्लियर है। अब हम चलते हैं, देखो हाँ लास्ट क्लास में। हाँ बोलो। हाँ बोलो। सर, एक सजेशन लेना था मुझे। हाँ बोलो। हेलो। हाँ बोलो बोलो, आवाज आ रही है आपकी। मुझे ना आपसे एक सजेशन लेना था। हम्म। हाँ सर, मुझे ना आपसे एक सजेशन लेना था। बोलो बोलो। वो, हाँ सर, एक्चुअल में ना मेरी जो ऑर्गेनिक है, हम्म। सर मुझे ना केमिस्ट्री का इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल पार्ट मैं लेती हूँ। पर सर मुझे ना समझ में नहीं आ रहा कि ऑर्गेनिक को कैसे करूँ, क्योंकि ना मेरी समझ नहीं आती कि ये रिएक्शन ऐसे होगा। मतलब बहुत डर लग ये पार्ट केमिस्ट्री का मुझे। मैं अपने बेसिस कैसे स्ट्रॉन्ग। अच्छा, आप मेरे क्लास ज्वाइन किए हो जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था जीओसी? तो एक्चुअली बहुत दिनों से तबीयत खराब थी अच्छा सर, तो ठीक है मैं ठीक ना है ठीक है ठीक है, रेगुलर ओके। क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है ठीक है, तो आज से ही आप क्या करोगे, पहले देखो, ये तो ऑर्गेनिक आपको बता दूं, कट क्लियर फ्रैंकली, है ना। अगर आप ऑर्गेनिक में ये सोचोगे कि चलो हेलो एल्केन छोड़ के अल्कोहल फिनोल पढ़ते हैं, है ना, अल्कोहल फिनोल ईथर छोड़ के चलो कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ते हैं, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये क्लियर एंड कट आंसर है, ये आप ध्यान रखना। आप ये सोचोगे कि ये चैप्टर छोड़ के क्या मुझे समझ में आएगा, नहीं, काफी ज्यादा रिलेटेड है कि नहीं निभा, बताओ। बाकी बच्चे से भी पूछ सकते हो आप। ऑर्गेनिक जो है ना, एक पूरा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको, इससे पूरी पूरा कॉन्सेप्ट जो है 11th ना की। सब, आप रिलेटेड है यहाँ पे, पूरी चीजें रिलेटेड है मिक्की। आपको क्या करना है, देखो अभी हम लोग ज्यादा आगे भी नहीं गए हैं। आपके पास ऑप्शन भी है स्ट्रॉन्ग करने का। क्या करो आप, आज वाली क्लास तो ज्वाइन कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। ना। हाँ, अब करना क्या है आपको, जैसे ही आप क्लास इंड होगा ना, फर्स्ट आपका जॉब क्या होगा, फिर जो मैंने जीओसी कराया अभी तक, उसको जितना जल्दी हो कंप्लीट करो, जितना जल्दी कर सकते हो आप। समझ गए मिक्की, सर। है ना। देखो निभा निभा ने आंसर कर दिया, संध्या ने आंसर करा, कैसे कर दिया, क्योंकि रेगुलर, देखो ऑर्गेनिक, देखो बायो आप समझ सकते हो, कोई चैप्टर छोड़ दिया आप समझ सकते हो, फिजिक्स जो है पार्टिकुलर टॉपिक नहीं है तो दूसरा टॉपिक आ जाएगा। पार्टिकुलर ऑर्गेनिक ऐसा चीज है, इसमें रिलेशन है, बहुत ज्यादा है। आगे जैसे इवन कराऊंगा मैं, वहां पे बोलूंगा कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करना है, फिर आप बोलोगे सर कैसे चेक करेंगे हम, आपने तो जीओसी नहीं पढ़ा होगा, है ना, सपोज करो आपने क्लास नहीं किया जीओसी का। और फिर मैंने यहाँ पे इवन के बाद ना कार्बोकैटायन बनता है इंटरमीडिएट, यहाँ पे पूछूंगा कि इवन कहाँ पे फास्ट होगा। अब आप बोलोगे सर कैसे फास्ट होगा, कैसे मैं चेक करूंगी, तो उसके लिए जीयूसी होता है ना, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो 11th का है। हम लोगों ने काफी डिटेल में पढ़ा है, काफी डिटेल, इससे इससे ज्यादा डिटेल नहीं हो सकता है ना। वो भी एडवांस लेवल तक, मेंस से लेकर एडवांस तक गए हम लोग। तो आपको करना क्या है, जितना जल्दी हो सके 2 दिन 3 दिन के अंदर अंदर जीओसी कंप्लीट करो पूरा। आप पूरा नोट्स बना के याद कर लो कि ये कार्बोकैटायन होते हैं, ये कार्बन आयन होते हैं, ये फ्री रेडिकल होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी, एरोमेटिसिटी, ये सारे चीजें, है ना। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता हो जानी चाहिए 2 दिन के अंदर मिक्की, है ना। ये आप आज से ही ट्राई करो, ओके डेफिनेटली आ सर। जाएगा, ठीक है। टेंशन मत लो कि सर नहीं, यस सर। है ना, तबीयत खराब था मैं क्लास नहीं ले पाई, घबराना मत, है ना, अभी भी टाइम है हमारे पास। ठीक है, जितना जल्दी हो सके जीओसी कंप्लीट करो आप, बहुत जल्द। क्योंकि आप ये ना सोचना कि हेलो एल्केन कंप्लीट हो जाएगा कल, मैक्स टू मैक्स, है ना। तो इसका कॉन्सेप्ट फिर रिपीट होगा। यस सर। ये जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं ना, ये 1 ये 2, ये ना सोचो ये अब नहीं आएगा। ये ये छोड़ेगा नहीं है आपको जान, ये जान नहीं छोड़ने वाला ये सब। फिर दोबारा आएगा, फिर बोलोगे सर E1 क्या है, E2 क्या था, SN1 क्या है। तो ये आप ध्यान रखना। ऑर्गेनिक जो है पूरा मान लो कि 5 चैप्टर है ना, सपोज करो 5 चैप्टर है, ज्यादा होगा लेकिन 5 चैप्टर मान लो, पांचों एक दूसरे के रिलेटेड हैं। ये कभी मत सोचना कि ये चैप्टर नहीं आता चलो ये पढ़ लेती हूँ, ये नहीं आता तो ये पढ़ लेती हूँ। ये आप मैथ के साथ कर सकते हो, फिजिक्स के साथ भी आप कुछ, जैसे 12th का कर सकते हो बेसिक तक,
लेकिन ऑर्गेनिक में, पार्टिकुलर ऑर्गेनिक में नहीं कर पाओगे आप। ये आप, बार बार बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग से भी मैंने बहुत बार बोला था कि जीओसी आप अच्छे से करो। और जो बच्चे जीओसी अच्छे से कर लिए, देखो निभा ने एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व किया, संध्या ने देखो आपके सामने सॉल्व किया कि नहीं किया। एडवांस का क्वेश्चन था वो, मेंस का तो था नहीं। तो आप भी जीओसी पे फोकस करो अभी, है ना। ठीक है, सभी लोग, यस सर। जो भी लोग जीओसी नहीं किए होंगे अभी तक, तो सबको बोल रहा हूँ, जिसका छूट गया होगा कुछ चीजें, जीओसी पे फोकस करो। अभी टाइम है, एक एक 3 या 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेना नोट्स, जो भी है नोट्स अच्छे से बना के याद कर लेना। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, कहाँ अटैक करते हैं, कार्बोकैटायन कैसे बनता है ना। ये सारी चीजें कवर हो चुकी है ना। ये मत सोचना कि हेलो बिल्कुल खत्म हो गया, अब 2 दिन के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्कोहल फिनोल ईथर, ये सब आएंगे वहां पे। ये मत सोचना ना कि मैं पढ़ रही हूँ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन समझ में नहीं आया, चलो अब हमको समझ में आ जाएगा डिफरेंशिएशन। वहां पे समझ में आ सकता है, यहाँ पे नहीं आएगा ऑर्गेनिक में। फिजिकल, आपको अगर मोल मोल कंसेप्ट समझ में नहीं आया चलेगा, दूसरे जो हमारे चैप्टर हैं वो रिलेटेड नहीं है मोल कंसेप्ट से उतने ज्यादा जितना ऑर्गेनिक है। 80%, 90%, 95% रिलेटेड रहते हैं ये। 50% तो मिनिमम है। मैं जीओसी के स्टार्टिंग में ही बताया था ये सारी चीजें। 50% रिलेटेड होते हैं जीओसी से। ठीक है मिकी, है ना। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो आराम से। ठीक है, तबीयत, थैंक यू सर। ठीक है ना, तबीयत खराब है तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, है ना। पॉजिटिव रहा फिर करो, है सेम ना। बता दो। क्या बोलो। इनऑर्गेनिक में बता दो मुझे, इनऑर्गेनिक समझ में ही नहीं आते बिल्कुल भी। इनऑर्गेनिक का तो एनसीईआरटी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसमें एनसीईआरटी तो भी तो आप इतनी अजीब है इनऑर्गेनिक की। देखो, आपको कहीं पीरियोडिक पढ़ते टेबल, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग आप अच्छे से पढ़े हो। ये सर, ये दोनों पढ़ रखा है मैंने। पर ये तब ब्लॉक तो इन, केमिस्ट्री है वो बिल्कुल नहीं आता। देखो, ब्लॉक ब्लॉक केमिस्ट्री बिल्कुल केमिस्ट्री, या समझ में नहीं हाँ, आती। ब्लॉक केमिस्ट्री जो है ना, इसको याद करना पड़ेगा। फ्रैंकली बता रहा हूँ आपको। आप ये मत सोचो कि ये कैसे हो रहा है। जो एनसीईआरटी में दिया है उसको आप, कुछ चीजें जो है केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आएगा वहां पे, कुछ जो है पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट घुसेगा वहां पे, है ना। जैसे हम लोग कर रहे होंगे तो पता है मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, स्क्रीनिंग इफेक्ट हुआ, है ना, जेड यस। इफेक्टिव हुआ, ये सब सारे कॉन्सेप्ट था ना, रिपीट हो रहे थे कॉन्सेप्ट। यस तो सर। इन ऑर्गेनिक का भी बेस कैसे हम लोग करते हैं स्ट्रॉन्ग, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग से। और जो भी ब्लॉक केमिस्ट्री है ना, टेंशन मत लो, कोऑर्डिनेशन तो समझ में आया होगा, ये रिलेटेड नहीं है। यस सर। कोऑर्डिनेशन आया था ना, हाँ देखो, ब्लॉक थोड़ा सा आपको पढ़ने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा। ये मैंने स्टार्टिंग में बोला था जब डीएनए ब्लॉक चल रहा था, कि ब्लॉक केमिस्ट्री थोड़ा सा आपको थोड़ा ये लगेगा कि इसमें सब रटना ही है ना। आप समझने की कम कोशिश करो, रटने की ज्यादा कोशिश करो। अच्छा, ये रिएक्शन एनसीईआरटी में है, और रट जाओ। इस केमनो 4 का कलर एक्स है, कुछ भी है, मान लो पर्पल है, हाँ केमनो 4 का कलर पर्पल है, बस। अब ये मत सोचो कैसे पर्पल हो गया। इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी एनफ, और दूसरा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, मत पढ़ना, है ना। एनसीईआरटी काफी है, यस वो सर। भी एडवांस तक क्वेश्चन सोल्व कर लोगे आप। मेंस तो ऐसे निकाल लोगे, है ना। इनऑर्गेनिक कुछ है जहाँ पे आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, ये क्या है, इतना रटना पड़ रहा है ना। देखो केमिस्ट्री में तो कुछ चीज रटना पड़ेगा, है ना। तो घबराओ मत आप लोग, है ना, टेंशन ना लो, है ना, आराम आराम से सब होगा, ठीक है। ओके। अब देखो हम लोग, SN1 SN2 कंप्लीट हो गया था हमारा, अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिमोलिकुलर इलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे अगर टर्म्स आप सोचोगे, यूनिमोलिकुलर मीन्स यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। यूनिमोलिकुलर मीन्स मोलिकुलरिटी क्या होगी यहाँ पे, 1 है ना, है ना। तो ये सारी चीजें याद रखना कि E1 में क्या होता है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, कैसे होता है, अब हम लोग वही देखने वाले हैं, है ना। देखो क्या होता है यहाँ पे, यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है ना हमारा, एल हमारा क्या है यहाँ पे, ये ध्यान रखना, एल हमारा होता है यहाँ पे लिविंग ग्रुप, ठीक है। एल हमारा क्या है, लिविंग ग्रुप होता है यहाँ पे। यहाँ पे पहले क्या होता है ना, पहले आपको ये बॉन्ड जो है ना, ये बॉन्ड पोलराइज होके यहाँ पे लिविंग ग्रुप जो है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन अपना लेके चला जाता है। जैसे लिविंग ग्रुप जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन लेके गया, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। किसका फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया।
है ना। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही कार्बोकैटायन का फॉर्म हुआ ना, और ये कार्बन कैसा हो गया, कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, है ना। ये कार्बन कैसा है हमारा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बोलो हाँ या ना। ठीक है। तो इस कार्बन को, यस सर। हाँ, तो इस कार्बन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाँ या ना। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, एडजेसेंट वाले कार्बन से बोलेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन दो जल्दी, है ना। तो ये क्या करेगा कि ये जो कार्बन है इसका एडजेसेंट वाला, ये जो है दोनों इलेक्ट्रॉन इसे ट्रांसफर कर देगा, और यहाँ से हाइड्रोजन जो है निकल जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, अल्कीन। तो E1 में क्या होता है, अल्कीन का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम अल्काइल हालाइड। अल्काइल हाइलाइट से हम लोग अल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, क्लियर है। एल हमारा लिविंग ग्रुप है, जैसे आई यस होगा, सर। पी आर होगा, है ना। ये मत सोचना एल लिविंग ग्रुप हम लोग लास्ट क्लास में कवर किया था, लास्ट क्लास में था ना लिविंग ग्रुप, है ना। आयोडीन था, ब्रोमीन था, ये सारी चीजें यहाँ पे आएंगी, है ना, क्वेश्चन में। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, एनीवन, बोलो। नो डाउट, नो नो फाइन। सर। सर। ठीक है सर, है ना। एक्सक्यूज हाँ मी सर। हाँ बोलो। um, सर, आज हमारी क्लास में बहुत कम बच्चे हैं। आज जो है ना थोड़ा सा डिवाइड हुआ है ना बैच हमारा, एक जेई वाला है और ये B4 वाला है, इसलिए। और उसमें भी बहुत सारे बच्चे अभी कंफ्यूज होंगे कि कहाँ पे ओके सर। जाना है, कहाँ ज्वाइन करना है, इसलिए, है ना। ठीक है, फाइन। ओके सर। ओके सर। हाँ, तो रेट कैसे लिखेंगे अपन हम लोग, रेट इज इक्वल टू K × RL, है ना। ये हमारा रेट हो गया, और इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, 1। ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, 1। E1 जो होते हैं, E1 इलिमिनेशन ऑर्डर 1 होता है यहाँ पे, है ना। E1 इलिमिनेशन में हमारा ऑर्डर 1 होता है। ठीक है, क्लियर है ना, किसी को डाउट है, एनीवन। नो सर। नो डाउट, ओके। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पॉइंट है हमारा E1 के बारे में, जैसे क्या बताया था मैंने, बेटर लिविंग ग्रुप होगा ना वो जल्दी निकल जाएगा। समझ रहे हो आप। पहले होता क्या है, बॉन्ड पोलराइज होता है कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच में, लिविंग ग्रुप जो है हमारा इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा। जब तक वो इलेक्ट्रॉन लेके बाहर नहीं निकलेगा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो हमारा रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, लिविंग ग्रुप पे भी। तो जितना फास्ट लिविंग ग्रुप निकलेगा तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, है ना। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा फास्ट इवन किस में होगा, RI में, देन RBr में, देन RCl में। RF में नहीं हो पाता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, R और F के बीच में बॉन्ड जो होगा हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए वहां पे बॉन्ड, अगर फ्लोरीन निकलेगा ही नहीं तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। एज सिंपल एज दैट, है ना। अगर क्लोरीन वहां से निकलेगा ही नहीं तो क्या फॉर्मेशन हो पाएगा, नहीं ना। ठीक है, तो ये यस आप लोग सर। ध्यान रखना। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, गुड न्यूक्लियोफाइल जो होगा हमारा, यहाँ पे लिविंग ग्रुप जो होना चाहिए गुड होना चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, जो इजिली बॉन्ड ब्रेक करके निकल जाए, है ना। ठीक है, क्लियर है सबको, बोलो। यस किसी सर। को डाउट है, एनीवन, नहीं ना। ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग, है ना। और यहाँ पे क्या बन रहा था, इंटरमीडिएट। देखो यहाँ पे हमारा इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन ना। और यही स्टेप क्या होता है हमारा, फर्स्ट स्टेप RDS है। यही स्टेप हमारी क्या होती है, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन ही क्या है हमारा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर कार्बोकैटायन स्टेबल हो रहा है तो रिएक्शन क्या होगा हमारा, फास्ट होगा। E1 क्या होगा, फास्ट होगा। तो हम लोग क्या चेक करना होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, हमें क्या चेक करना होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, क्लियर है सबको, है ना। इसमें किसी को डाउट है, एनीवन, बोलो। नो सर। है ना, ठीक है। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, सेम जो SN1 में था। ये किसका ऑर्डर है, E1 का। और SN1 का भी यही होता है ना। ठीक है, फिर हम लोग डिफरेंस समझेंगे SN1 SN2 में क्या है, और यहाँ पे हीट भी होगा, हीट भी सप्लाई कर रहे हो आप, है ना। ऐसे ही बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा, थोड़ा सा हीट देना पड़ता है, याद रखना। इलिमिनेशन में हम लोग हीट सप्लाई करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भूलना नहीं, क्वेश्चन में अगर हीट हो तभी हम लोग E1 करेंगे, अदरवाइज
SN1 हो जाएगा। हीट कंपलसरी है, ये ध्यान रखना, हीट लिखा रहेगा वहां पे डेल्टा, या हीट किया रहेगा, या हाई टेम्परेचर लिखा रहेगा, कुछ ऐसा कुछ जरूर मेंशन रहेगा वहां पे E1 होने के लिए, है ना। ठीक है। अब हम देखो, अगर यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट भी होगा। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा ही था कि कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट कब होगा, जब कार्बोकैटायन स्टेबल बन रहा होगा, तभी होगा, नहीं तो मत करना। ठीक है, ध्यान रखो, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट कब कराए हुए, जब हमारा कार्बोकैटायन स्टेबल हो रहा है। रिंग एक्सपेंशन भी करा सकते हो, रिंग कंट्रैक्शन भी, ये डिपेंड करेगा कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन जो हो रहा है स्टेबल होना चाहिए पहले से। ठीक है, क्लियर है। तो कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि फिर SN1 और E1 में अंतर क्या है, दोनों में कार्बोकैटायन बन रहा है ना। सवाल तो आ सकता है मन में, तो फिर SN1 और यस। SN2 में अंतर क्या है। अंतर आपको हीट से ही आप लोग पता कर पाओगे। अगर हीट दे रहे हो तो रिएक्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, E1। एलिमिनेशन। E1। E1 हो जाएगा। अगर हीट मेंशन है, डेल्टा मेंशन है, तो क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। फाइन। और यहाँ पे रिएजेंट मेन याद रखना, जैसे पोलर यूज था ना, वहां पे ही पोलर था, आप कंफ्यूज ना होना। हमें मिल गया है फाइंड करने क्या, हीट। पोलर वहां पे भी होगा, यहाँ पे भी पोलर है। देखो वाटर है, अल्कोहल है, ये भी पोलर है, वहां पे भी पोलर की रिक्वायरमेंट था। ठीक है, फाइन। ठीक है। और इसमें ये चेक करना होगा कि कौन सा प्रोडक्ट जो बन रहा है ना हमारा, कार्बोकैटायन तो बन गया। ठीक है, फिर हमें जो प्रोडक्ट स्टेबल अल्कीन कैसे चेक करते हो आप लोग, कौन सा अल्कीन ज्यादा स्टेबल है, ये आप लोग कैसे चेक करते हो, सर बोलो। सजेस्ट रूल। हाँ, वाह, क्या बात है, ग्रेट। सर अल्फा हाइड्रोजन। यस, अल्फा हाइड्रोजन है ना, मोर स्टेबल अल्कीन इज अ मेजर प्रोडक्ट। कैसे चेक करेंगे, बाय बाय चेकिंग अल्फा हाइड्रोजन, चेकिंग नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। मिकी समझ में आ रहा है, अल्फा हाइड्रोजन एक बार GOC जरूर देख लेना। ठीक है, अल्फा ओके हाइड्रोजन सर। होने, यस सर। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होने के चलते क्या हो गया, हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा। और ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होने के चलते चलते क्या हो गया, हमारी अल्कीन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो ये ध्यान रखना। अब आपके पास क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, सभी लोग ट्राई करो। अब इन दोनों में से मान लो हमारा प्रोडक्ट जो है, पहले क्या करोगे आप लोग बताओ, फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, बोलो। पोलर देख लिया आपने, हीट देख लिया, बॉन्ड ब्रेक। तो आपके मन में आएगा कि E1 होना, बॉन्ड। E1 में, हाँ, E1 मैकेनिज्म होना चाहिए यहाँ पे। इसका मतलब ये बॉन्ड जो है ब्रेक होगा, और यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बन गया। अब हमें क्या निकालना होगा, बोलो। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे अब, सेकंड होगा हमें क्या, स्टेबल। हाँ, क्या ये कार्बोकैटायन यहाँ पे स्टेबल है। सर टर्शरी कार्बन पे से जाना चाहिए। यस, ग्रेट। अब बताओ, क्या ये तो 2 डिग्री है ना, ये रीअरेंजमेंट होना चाहिए ना, यहाँ पे जाना सर चाहिए, यस हाँ या सर। ना। यस। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, शिफ्टिंग कराएंगे, कौन सा, हाइड्राइड शिफ्ट। और हाइड्राइड शिफ्ट सबसे फास्ट होता है ना, सोचना ही नहीं है। तो हाइड्रोजन जो है यहाँ से निकल के यहाँ पे आ जाएगा, और कार्बोकैटायन जो है यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ, शिफ्टिंग हुई, कौन सा, हाइड्राइड शिफ्ट, लिख लो, हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अब कार्बोकैटायन हमारा आ गया। अब ये क्या हो गया, 3 डिग्री। पहले अल्फा हाइड्रोजन कितने थे बताओ, इस केस में हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं अभी, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन बताना। सर 4। क्या सबके 4 आ रहे हैं,
यस सर। यस 4 आएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे कितने होंगे, A1 2 एंड 3, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। फाइन। यहाँ पे कितने हो गए इस केस में, बोलो। सर 7। यस, यहाँ पे 3, 1 2, यस सर। ठीक है। यस, 3 हो गए ना, 1 2 एंड 3, 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2 हैं, एंड यहाँ पे भी हमारे 2 हाइड्रोजन है। तो टोटल कितने हो गए, 7, ठीक है। कितने हो गए हमारे, 7 अल्फा हाइड्रोजन। फाइन। तो अगर 7 अल्फा हाइड्रोजन हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये हमारा जो कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट हुआ होना चाहिए, क्योंकि कार्बोकैटायन अब क्या हो गया, ज्यादा स्टेबल हो गया अगर आप कंपेयर करोगे किससे, 4 अल्फा हाइड्रोजन से, है ना। समझ गए आप लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, बोलो हाँ या ना। अब आप लोग ये बताओ, यहाँ पे कौन सा हाइड्रोजन रिमूव करना चाहिए, बोलो। क्या, एक सेकेंड मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ, एक सेकेंड। ये वाले, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो। कोई एक जाएगा, तीनों नहीं जाएगा। आप बस ध्यान रखना कि कोई एक हाइड्रोजन जो है रिमूव होगा यहाँ से। तो कौन से होंगे, 1 2 3 में सर से 2। कौन सा, 2। 2 रिमूव हो या 3 हो, बात बराबर है ना। कंफ्यूज ना होना, 2 और 3 में कोई अंतर, ठीक है। 2 3 में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो कंफ्यूज ना हो जाना कि 2 3 है ना। आपको क्या बोलना चाहिए था, आंसर 2 या 3 दोनों में प्रोडक्ट सेम आएगा, ठीक है ना। नेमिंग कर लेना, अगर कभी डाउट हो ना कि मेरा प्रोडक्ट जो है सेम आ रहा है कि डिफरेंट आ रहा है, नेमिंग कर लेना, सबसे बेटर आइडिया है, बेस्ट है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 से रिमूव करेंगे, ठीक है। 2 से हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, मान लो कोई एक हाइड्रोजन मैं यहाँ से रिमूव कर दिया, ये वाला, ठीक है। फाइन। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, निकलने से पहले एक सेकेंड, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, हम्म, हम्म, अब क्या होगा, यहाँ हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे ट्रांसफर होंगे और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो हमें मिल जाएगा प्रोडक्ट, देखो ये भी मिल सकता है, इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं है। ये कंफ्यूज ना हो जाना, सर ने ये बना दिया ये क्यों नहीं निकाला, दोनों सेम है, ठीक है। अब हमारे पास अगर आप देखोगे, यहाँ से भी तो हाइड्रोजन निकाल सकते हैं ना, बोलो हाँ या ना। सर यहीं से निकलेगा फर्स्ट वाले पे ही। ठीक है, तो यहाँ से भी तो निकल सकता है ना हाइड्रोजन हमारा। तो ये वाला अगर आप निकालोगे, आप मान लो यहाँ से हाइड्रोजन आपने निकाला, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, है ना। और यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा ये प्रोडक्ट। अब आप लोग ये बताओ, ए और बी दो प्रोडक्ट मिले हमारे, तो इन दोनों में से स्टेबल कौन सा है, बी। सर ए। ए क्यों है, सर क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। समझ गए ना आप लोग क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे अल्फा हाइड्रोजन, यस सर। किसी को डाउट तो नहीं आ रहा है ना कैसे हो ज्यादा रहा है, है। ज्यादा है ना, ठीक है। तो हम लोग क्या चेक करेंगे, फर्स्ट कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी चेक करेंगे, फिर क्या करेंगे, अगर कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंज कराएंगे। सेकंड क्या करेंगे, जब हम लोग अल्कीन बनाने जा रहे हैं, जब हम लोग हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, उस केस में क्या, सेकंड केस में क्या देखेंगे हम लोग, जो अल्कीन बन रहा है क्या वो स्टेबल है या लेस स्टेबल है। तो कैसे फाइंड करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन से। तो ए जो है हमारा क्या हाँ। हो जाएगा, ए हमारा मेजर प्रोडक्ट है,
और बी हमारा हो जाएगा माइनर, माइनर प्रोडक्ट। समझ गए? दोनों प्रोडक्ट बनेंगे बट ए ज्यादा हो जाएगा ड्यू टू द मोर अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे लिख लेना, ड्यू टू मोर अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, क्लियर है? अब ये क्वेश्चन सोल्व करो सभी लोग। हाँ, आपको ये बताना है कौन सा आपके पास ए है और बी है। आपको ये बताना है कि कौन सा रिएक्शन जो है फास्ट है, ए या बी, कौन जल्दी होगा बस। होगा तो दोनों, लेकिन कौन सा फास्ट होगा। सबको दिख सबको दिख रहा है ना? ए या बी, बस ये बताओ। सर बी। बी फास्ट होगा, आप ये बोल रहे हो? क्यों? दोनों में अंतर उसमें क्या है? हाइड्रोजन की जगह, सर हाइड्रोजन हम्म का आइसोटॉप है ना, इसलिए। हम्म, आपको पता है जो हमारा E1 का रेट है ना, किस पे डिपेंड कर रहा था? कार्बोकैटायन के सर फॉर्मेशन पे, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। है ना? ये कभी भी लिविंग ग्रुप पे डिपेंड कर रहा था, बोलो? क्या मैंने कभी नो बोला सर, लिविंग तो ग्रुप पे दोनों की डिपेंड कर? रिएक्शन सेम होंगे। हाँ, क्या मैंने कभी ये बोला कि यहाँ से जो हाइड्रोजन निकाल रहे हो, मान लो यहाँ से जो होगा, एक सेकेंड, है ना? आपको इस टाइप के क्वेश्चन जो है मेंस में भी पूछे जाएंगे और एडवांस में भी, दोनों टाइप, दोनों जगह। अगर यहाँ पे क्या है, मान लो हाइड्रोजन है एक, और यहाँ पे ड्यूटेरियम है, टू हो गया, और यहाँ पे डी है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा था, हमारा कार्बोकैटायन बन रहा था, ये ब्रेक हो गया, कार्बोकैटायन बन गया। तो फर्स्ट स्टेप वाला तो डिपेंड कर रहा था बी आर निकालने का, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन का। क्या मैंने कभी ये बोला कि इससे निकलने से मेरा रेट डिपेंड कर रहा है? ये तो मैंने बोला ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ हाइड्रोजन हो, ड्यूटेरियम हो या ट्रिटियम हो, इवन में इन पे कोई भी फैक्टर काम नहीं करता है। ठीक है, हाइड्रोजन हो जाए या ड्यूटेरियम हो जाए, हमारा रेट जो है इवन का सेम रहेगा दोनों ही केस में। समझ गया आप? न्यूक्लियोफाइल चेंज होगा तो ठीक है, हाँ, क्योंकि कार्बोकैटायन मान लो लेट लेट बने, है ना, फॉर्मेशन जो है कार्बोकैटायन का टाइम लग जाए। बट मैंने हाइड्रोजन जब निकाल रहा था मैं, वहां पे मैंने कुछ बोला हाइड्रोजन के बारे में नहीं ना। तो हमारा रेट जो है कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कि आप हाइड्रोजन जो रिमूव कर रहे हो ये उस पे डिपेंड कर रहा नहीं है, याद रखना। हाइड्रोजन के रिमूवल पे डिपेंड नहीं कर रहा था। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, दोनों का रेट सेम है, दोनों का रेट सेम है। इसके हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम के रिमूवल पे डिपेंड नहीं कर रहा है हमारा E1। और इस टाइप के क्वेश्चन जो है, देखो क्वेश्चन काफी इजी था, इजी था ना, थोड़ा सा केवल ट्रिक किया गया और क्वेश्चन आपके लिए गलती, आपने गलत कर दिया ना। तो ये ध्यान रखना एक चीज, इसके पीछे रीजन ये है कि CH, CD और DT, आपने पढ़ा होगा कि ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन है ये। सबसे इजिली बॉन्ड किसका डिसोसिएट होता है, CH का, देन CD का, देन CT का। बट यहाँ पे नहीं डिपेंड करेगा, ठीक है? इससे कोई लेना देना नहीं है ये ऑर्डर का, है ना? ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, सबसे जल्दी कौन ब्रेक होगा, CH, ठीक है? वैसे, है ना, अगर आप कंपेयर करोगे कि कौन सा जल्दी ब्रेक होगा, तो CH जल्दी ब्रेक होगा, इजिली ब्रेक, देन CD, देन CT। बट ये कंसेप्ट यहाँ पे नहीं लगने वाला है, क्योंकि हमारा जो ऑर्डर है ना, जो रेट है E1, इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है ब्रेकिंग पे। कार्बन और हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम या ट्रिटियम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन पे। अगर कार्बोकैटायन जल्दी बन रहा है तो फास्ट होगा, कार्बोकैटायन स्टेबल होगा तो फास्ट होगा। समझ गए आप लोग? और ये सेम कॉन्सेप्ट आने आगे आएगा E2 में भी, ठीक है? ध्यान रखना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं E2। E2 क्या है हमारा, बायो, सर हाँ बोलो।
ये KH और KD क्या है? ये रेट है एच के रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के अच्छा, रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन का और रेट और ड्यूटेरियम का रेट। हाँ ठीक है, दोनों का यहाँ पे सेम ठीक है। आएगा। यहाँ पे कोई अंतर नहीं हो रहा है, क्योंकि यस सर। हमारा जो ईवन है हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम के रिमूवल पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन कितना जल्दी बनेगा, तो रेट हमारा फास्ट हो जाएगा वहां यस पे सर, आप। आ गया समझ। ठीक है, अब हम चलते हैं ई टू। ई टू क्या है, हमारा बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, इसे हम लोग बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं या अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं ना, ये अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, याद रखना है ना। जिस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन लगा रहेगा या लिविंग ग्रुप, उस कार्बन को हमको अल्फा, एडजेसेंट वाले को बीटा कार्बन करते हैं, है ना। यहाँ पे रिएक्शन क्या होता है देखो, यहाँ पे भी हीट रहेगा, हीट सप्लाई होगा, है ना। ठीक है, क्लियर है सबको, बोलो। यहाँ पे यस बेस सर। जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना, बेस जो ओ एच माइनस बेस जो है, ये क्या करेगा, ये बेस जो है यहाँ पे अटैक करेगा, और आप बोल सकते हो बेस जो है अपना लोन पेयर इस हाइड्रोजन को दिया, दिया ना इसने हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पे बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा हाइड्रोजन और ओ एच के बीच में। जैसे ही ये बॉन्ड बनना स्टार्ट हुआ, तो ये बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही यहाँ पे ट्रांसफर होंगे, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स पाई बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा। जैसे ही पाई बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा, इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेगा कार्बन, कार्बन जल्दी से हाइड्रोजन को बोलेगा निकल जाओ तुम, है ना। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जो है बेटर लिविंग ग्रुप है, ये क्या करेगा, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन जो है यहाँ से निकल गया। और ये सिंगल स्टेप में हुआ है, पूरा मैकेनिज्म जो है सिंगल स्टेप में होता है इसका, समझ गया। यहाँ पे देखो फर्स्ट में क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन बीएफ है, फिर क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है यहाँ पे बीएफ, है ना, बीबी बॉन्ड ब्रेकिंग, फिर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। समझ गए आप, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है ई टू, एक ही बार में। बेस जो है बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, छीन लिया वहां से, जैसे ही छीना, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन है ना, वो दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, है ना। तो पाई बॉन्ड जैसे ही बनेगा, तो हाइड्रोजन वहां से निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि कार्बन जो है पांच बॉन्ड बना नहीं सकता। ठीक है, तो कार्बन क्या बोलेगा कि मेरा भी इलेक्ट्रॉन ले लो और तुम यहाँ से निकल जाओ। तो हाइड्रोजन जो है यहाँ पे लिविंग ग्रुप जो है हमारा, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड का लेके निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्लियर है सबको। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा अल्कीन। और एक चीज और कॉन्सेप्ट, यहाँ पे जो है हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप एडजेसेंट होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना, नोट में लिख लो यहाँ पे, वैसे आगे लिखेंगे हम लोग। यहाँ हमारा एक्स एंड ए जो है एंटी पोजीशन में होना चाहिए, एंटी पोजीशन में, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, ई टू होगा। दोनों अपोजिट है ना, देखो, क्या सबको अपोजिट दिख रहा है ना ये, बोलो। यस ये सर। इधर है और ये ऊपर है, अपोजिट होना चाहिए। तो हाइड्रोजन जो है, बेस आया हाइड्रोजन को किया अटैक, हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन बॉन्ड डबल बॉन्ड बनने लगे, और हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, तो दोनों एंटी होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे भी जो हमारा ऑर्डर जो है ना, रेट, इस इक्वेशन का रेट जो है, आप अगर आप लिखोगे, तो अल्काइल हैलाइड और बेस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, क्लियर है सबको, बोलो। किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, एनीवन, नहीं ना। सर, हाँ बोलो। E1 और E2 में डिफरेंस क्या हुआ फिर? ई टू में ये डिफरेंस हुआ कि ई टू में हम लोग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, आगे आएगा। ई टू में थोड़ा हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, और ई वन में वीक बेस में ही काम हो जाता है। ई वन में ओके सर। वीक बेस लेते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है वहां पे, है ना। ठीक है, यस। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं होता, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है, सिंगल स्टेप। यहाँ पे केवल एंड केवल क्या होगा,
केवल एक केवल एक ही स्टेप में फॉर्मेशन होगा, है ना, अल्कीन का। यहाँ पे कोई भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। नो रीअरेंजमेंट। क्यों? कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं होता है। कार्बोकैटायन नॉट फॉर्म। यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। जब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो हमारी रीअरेंजमेंट नहीं होगी। इलिमिनेशन डोमिनेट ओवर सब्स्टिट्यूशन मींस E2 जो है SN2 पे डोमिनेट कब करेगा? जब आप हीटिंग कर रहे हो। ये याद रखना। जैसे E1 SN1 से रिलेटेड था, वैसे E2 और SN2 से रिलेटेड होता है। ठीक है, क्योंकि SN2 भी क्या है, एक ही स्टेप में हो रहा था ना। याद है आपको? अटैक किया और निकल गया एक। तो E2 भी क्या है, बेस जो है हाइड्रोजन निकाला, बीटा हाइड्रोजन, और वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, लेविन ग्रुप यहाँ से निकल गया। तो ये दोनों क्या है, दोनों रिलेटेड होते हैं, बट आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि E2 होगा या E1 होगा? आपको देखना होगा कि हीट हीट सप्लाई पे। ठीक है, फाइन। जैसे कुछ रिएजेंट आप लोग याद रखना, जैसे अल्कोहलिक KOH, है ना, बेस जो है, बेस RO, है ना, RO टाइप का बेस, जैसे CH3OK माइनस या CH3CH2O माइनस, इस टाइप के बेस। ठीक है, फाइन। अल्कोहलिक KOH होगा तो क्या होगा, हमारा E2 होगा, है ना। ये आप ध्यान रखना सभी लोग। ठीक है, ओके। या NaNH2, है ना। ये सभी बेस आप लोग ध्यान रखना, है ना। ठीक है, यहाँ पे जैसे SN2 में क्या था, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का था ना, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है, ये याद रखना। यहाँ पे रेट जो है R-Br-Cl- ऐसे होता है रेट। यहाँ पे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे भी चेक करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। जो अल्कीन बन रहा है ना, वो स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ना? है ना, याद रखना। यस सर। क्यों हो रहा है ऐसा? यस। क्योंकि SN2 में क्या हो रहा था, हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था। ठीक है, जैसे ही अटैक किया तो वहां से लिविंग ग्रुप निकल रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है ना, हमें ये चेक करना होगा, बेस जो है, बेस को क्राउडिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। याद आया कुछ? भूल तो नहीं गए? बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी में मैंने क्या बताया था, बेस जो है क्राउडिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है उसका, है ना। क्लियर है ना। बेस जो है क्राउडिंग स्टेरिक हिंड्रेंस पे नहीं डिपेंड करता है ना। जैसे E1 जो है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, RO क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन हमारा डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। जैसे SN E1 कर रहा था हमारा स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, है ना। ठीक है, कैसे चेक करोगे? यस बाय सर। चेकिंग, बाय चेकिंग अल्फा हाइड्रोजन। यस, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, फाइन। और किसी को डाउट है यहाँ तक? आगे चले हम लोग, है ना। अब देखो, मोर स्टेबल अल्कीन जो होगा ना, वही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। क्या होगा? मेजर। मेजर प्रोडक्ट कब होगा? जो जब हमारा अल्कीन क्या है, स्टेबल होना चाहिए। हमारी अल्कीन क्या होनी चाहिए? स्टेबल। मोर स्टेबल अल्कीन जो होगा ना, वही मेजर प्रोडक्ट होगा। मेजर कैसे फाइंड करोगे? मोर अल्फा हाइड्रोजन से। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एंटी इलिमिनेशन होता है ना, ये मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया, है ना। और ये 1 स्टेप रिएक्शन है, ये आपको, है ना। जैसे SN2 था 1 स्टेप, ये भी 1 स्टेप है। और यहाँ पे 5 एटम जो है ट्रांजिशन स्टेप स्टेट में बनते हैं। ठीक है, क्लियर है। फाइव फाइव एटम 5 एटम इन ट्रांजिशन स्टेट। इसलिए ट्रांजिशन स्टेट जो होता है यहाँ पे अनस्टेबल होता है। 5 एटम मीन 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे। तो कार्बन पे 10 पॉसिबल नहीं है ना इसे। ठीक है, अब आते हैं कहाँ पे E2 पॉसिबल नहीं है। E2 आपको ये बताना है कि कहाँ पे E2 हमारा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब आप लोग ये बताओ, E2 क्या यहाँ पे पॉसिबल है? बोलो, क्या E2 हमारा यहाँ पे पॉसिबल है कि नहीं? सभी लोग देखो, आप बताओ।
यहाँ पे E2 पॉसिबल है, बोलो पॉसिबल है। कैसे। नो सर, पॉसिबल नहीं है शायद। इसलिए नहीं पॉसिबल है। हम लोग क्या हटा रहे थे वहां पे, बीटा हाइड्रोजन, और यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन नहीं है, चेक कर लो। जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है उसको अल्फा, उसके एडजेसेंट वाले क्या है हमारे, बीटा। और बीटा पे कोई हाइड्रोजन है देखो। नो सर। नो सर। बीटा पे हाइड्रोजन नहीं है ना। इस कार्बन, ये जो कार्बन है हमारा, 4 बॉन्ड बना लिया है ना, 1 2 3 4, है ना। तो बीटा कार्बन पे यहाँ पे लिख लो, बीटा कार्बन नॉट हैविंग हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नहीं होने के चलते यहाँ पे E2 नहीं होगा, ठीक है। E2 नॉट पॉसिबल, E2 नॉट पॉसिबल, समझ गए ना। E2 क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन नहीं है। बीटा कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए यहाँ पे E2 नहीं होगा। ओके, क्लियर सबको। अब आओ यस थोड़ा सा क्वेश्चन। यस। इसमें बताओ कौन सा होगा। सर फर्स्ट वाले पे पॉसिबल है E2। आपको ये बताना है रेट। सर फर्स्ट ज्यादा होगा। क्यों। दोनों ही सेम होना चाहिए। सर क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है ना, और सेकंड वाले पे उसका आइसोटोप है। हाँ तो वो अब सही हो दोनों आप। सेम होगा। सर सर बीटा हाइड्रो मतलब बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच है ना, तो बीटा हाइड्रोजन है। हम्म तो ये भी तो ड्यूटेरियम है, यहाँ पे भी तो बीटा में है। ये अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया, ये तो अल्फा हो लेकिन गया। सर हाइड्रोजन नहीं है ना। अच्छा तो सर उससे क्या हो हाइड्रोजन जाएगा। नहीं है ना। हाँ तो उससे क्या सर दिक्कत वो है। तो उसका आइसोटोप है। हाँ तो बोलो। आइसो तो देख। सर लेकिन कंडीशन तो अल्फा बीटा हाइड्रोजन की है ना। नहीं, बीटा हाइड्रोजन हो या उसका आइसोटोप हो, E2 तो हो सकता है ना। ओ ओके ओके सर, तो दोनों पे रेट सेम हो जाएगा तब। नहीं, इन्फ्लुएंस यस। मत हो जाओ, सोचो। इन्फ्लुएंस मत होगा, सोचो आखिर क्यों होगा, नहीं होगा, क्या रीजन है। सोचो, अच्छे से सोचो आप लोग। सर ड्यूटोरियम का तो बॉन्ड डिसोसिएशन स्लो होता है यस, एज ये कम्पेयर टू रीजन पूछ रहा था, है ना। हाइड्रोजन। यस, मैंने क्या बताया था ऊपर। देन फर्स्ट वाले हम्म पे क्या था अब मतलब। फर्स्ट वाले का E2 दोनों में होगा ये। E2 E2 तो होना ही है दोनों में। रेट कौन जल्दी को, देखो ये रेट मैंने बोला था ना, ध्यान रखना, फिर से आएगा, आ गया ना। सर तो कौन जल्दी ब्रेक होगा, CH वाले जल्दी ब्रेक हो जाएंगे, उसके बाद CD वाले ब्रेक होंगे, देन CT वाले ब्रेक होंगे। 51। ठीक है, तो रीजन आप लोग लिख लेना, ड्यू टू द बॉन्ड डिसोसिएशन, है ना। डिसोसिएशन। रेट किसका फास्ट होगा, आंसर तो सही था आप लोग का, 1 होगा। रीजन क्या होगा, ड्यू टू द आइसोटोपिक इफेक्ट यहाँ पे लगता है, समझ गए। आइसोटोपिक इफेक्ट का मतलब ये हुआ, अगर आप ड्यूटेरियम ट्रिटियम यूज करोगे तो हमारा रिएक्शन का रेट जो है डिफरेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। अगर यहाँ पे कुछ कोई भी डिस्टर्ब करेगा, यहाँ पे कुछ भी डिस्टर्ब होगा तो पूरा रेट ही डिस्टर्ब हो जाएगा, ध्यान रखना। E1 में क्या था, पहले यस कार्बोकेटायन बन सर। गया, तो E1 जो है कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन पे डिपेंड कर रहा था। ये जो है पूरा मैकेनिज्म डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल पे भी करेगा। फिर आपका जो हाइड्रोजन निकल रहा है, बीटा हाइड्रोजन, है ना, बीटा हाइड्रोजन या बीटा ड्यूटेरियम या बीटा ड्यूटेरियम, इस पे भी डिपेंड करेगा कौन जल्दी ब्रेक हो जाएगा। पता चला कि Br निकल के चला गया और ड्यूटेरियम टूटा ही नहीं। ठीक है, तो नहीं हो पाएगा ना इसे। तो कौन जल्दी ब्रेक हो, साइमल्टेनियस रिएक्शन होता है, एक साथ दोनों होता है। Br भी निकल रहा है, हाइड्रोजन भी,
टूट रहा है यहाँ से, यहाँ Br टूटेगा, Br निकलेगा और हाइड्रोजन टूटेगा। समझ गए आप? तो रेट किस पे डिपेंड कर रहा है हमारा? बीटा, बीटा पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है ना? जो इजीली ब्रेक हो जाएगा तो हमारा E2 रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, है ना? ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो ये याद रखना, छोटी छोटी बातें जो हैं आप लोग ध्यान रखना। क्यों हो रहा है? ड्यू टू द CH का ज्यादा होता है CD से क्या बॉन्ड, आप बोल सकते हो इजिली ब्रेक, इजिली ब्रेक। ठीक है, वीक बॉन्ड बोल सकते हैं, वीक बॉन्ड, वीक बॉन्ड। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें जो है ना ऑर्गेनिक के लिए इंपॉर्टेंट होती है ना। और ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर ऑलरेडी कर लिया है, तो आगे चलते हैं ना। ठीक है, देखो कुछ चीज जो है आप लोग, एक चीज ध्यान रखना कि जैसे अ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है जो मैं अभी बताऊं या कल बता दूं, क्योंकि वो इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर ठीक कल। है ना? उससे पहले क्या करूं, कल बता दूंगा, सर है ना? कल। कंडीशन क्या होगा मैं अभी लिख दे रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या होगा ना, कभी कभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे तब तक एक क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन कर लो एक, उसके बाद कल हम बताएंगे, है ना? होपमैन कहाँ होगा और सेटजेप कहाँ होगा। तो एक क्वेश्चन करो सभी लोग, CH, H, CH, Br, CH2H, ये क्वेश्चन सभी लोग ट्राई करो, क्या होगा। यहाँ पे बेस है ना? ठीक है, आप यहाँ पे, सर CH3 होना चाहिए साइड में। हाँ ठीक है, ओके। ठीक है, E2 बोल दिया मैंने, है ना? वैसे बेस दिया रहेगा, मान लो बेस अगर मैं ये दे दूं RO- तो क्या E2 होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस, NaNH2, अल्कोहलिक KOH, है ना? ठीक है, सर CH2 आपको डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3। हम्म, आपको यहाँ पे ये बता रहा है कौन सा होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ओके, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक और कार्बन लगाना पड़ेगा तब। उधर से कैसे change कर रहे एक हैं? सेकेंड, एक सेकेंड, इसमें तो दोनों जगह सेम आ रहा है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, एक सेकेंड रुक जाओ। इसमें तो दोनों प्रोडक्ट सेम आएंगे, अंतर ही क्या है ना? एक मिनट, सिमिट्री हो गया ना ये। एक सेकेंड रुक जाओ। CH3, फिर मान लो यहाँ पे CH है, Br, फिर CH2 CH3। हाँ, अब बताओ आप लोग, तो आपका आंसर क्या आएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल CH बॉन्ड CH2 CH3, और दूसरा ये आ सकता है CH3 CH डबल बॉन्ड, है ना? CH CH3, A और B। क्या आप लोग का AB आ रहा है दो? यस सर। बोलो कैसे बी आएगा? वाला स्टेबल ये होगा तो हो गया हमारा अल्फा, होगा। ये अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा 1, और ये हमारा क्या हो गया, सर बी ए आएगा। बीटा 2। दोनों आ रहा है ना? दोनों तरफ क्या यस सर। हाइड्रोजन है? भाई ए आएगा। ए आएगा। मैंने क्या बताया, सर दोनों मैंने क्या बताया था सर आपको? ए आएगा शायद। मेजर हमने माइनर क्या दोनों बताया था, बनेंगे। बनेंगे तो दोनों, इसमें से मेजर कौन सा होगा? सर ए बी वाला होगा। होगा। सर बी वाला मेजर। मेजर कैसे चेक करते थे हम? बी वाला मेजर होगा, कैसे फाइंड करेंगे अल्फा हम लोग? हाइड्रोजन। यस, यहाँ पे अल्कीन पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 6, 6 अल्फा हाइड्रोजन है ना? ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, देखो 3 + 3 6, यहाँ पे देख लो, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन यहाँ कितने पे हैं? 4 है। एक ही है, एक ही अल्फा कार्बन है, कितना 2। अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? 2।
तो सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन कौन हो जाएगा? बी। तो बी मेजर हो गया, ये हमारा हो जाता है माइनर। और जो मेजर होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सेट जेप। क्या बोलते हैं हम लोग? सेट जेप। ठीक है, ये याद रखना। सेट जेप प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। और जो माइनर है, जो माइनर बना है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हॉफमैन। हॉफमैन। ठीक है। तो अब मैं जो है नेक्स्ट क्लास में ये बताऊंगा हॉफमैन जो है चार कंडीशन है, कहाँ कहाँ हॉफमैन पॉसिबल है, बस वही चार कंडीशन जो है इंटायर ऑर्गेनिक में लगने वाला है ना। ये मैं हॉफमैन का कॉन्सेप्ट जो है, कंडीशन जो है, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, है ना। उससे पहले आप लोग को बस एक चीज ध्यान रखना है, क्या कि जल्दी हो जाएगा, कि हाइड्रोकार्बन तो आप लोग पढ़ चुके हो ना? बोलो हाँ या ना। आप लोग हाइड्रोकार्बन पढ़े हो कि नहीं बताओ? अल्केन और अल्कीन पढ़े हो ना एटलीस्ट, स्टार्टिंग में याद है? कोई है जो नहीं पढ़ा अभी तक? तो आपको करना क्या है, देखो, हाइड्रोकार्बन का हम लोग यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं अब प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हलाइड। अल्काइल हलाइड का प्रिपरेशन चेक करने वाले हैं आप, है ना। तो अल्काइल हलाइड तो आप लोग हाइड्रोकार्बन जैसे अल्कीन से भी बना सकते हैं, अल्काइन से भी बना सकते हैं, है ना, अल्केन से भी बना सकते हैं, तो उसी का प्रिपरेशन देखना है। अब हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हलाइड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो फर्स्ट प्रिपरेशन कैसे होता है? हेलोजिनेशन कर लो। तो ये आप लोग हाइड्रोकार्बन में भी पढ़े होंगे, है ना, है या ना। यहाँ पे क्या होगा? हेलोजिनेशन करेंगे, तो एक एक हाइड्रोजन रिमूव करते चले जाओ। एक हटाए तो CH3Cl, फिर एक हटा दो CH2Cl2, फिर एक हटाओ CH3Cl3, और लास्ट में क्या मिल जाएगा? CCl4। क्यों होता है यहाँ पे? होता है किस टाइप यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बनते हैं हमारे? रेडिकल, है ना। तो उसका मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग, है ना। ठीक है। यहाँ पे जो हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर है ना, अल्काइलिक है, 3 डिग्री 2 डिग्री, लास्ट में CH4। ये ऑर्डर है, रेट है, ROR है ये, है ना। जैसे यहाँ पे मैकेनिज्म होगा, पहले क्या होगा? इनिशिएशन होता है, मीन्स क्लोरीन जो बॉन्ड है हमारा ब्रेक होगा, Cl रेडिकल बनता है। और एक चीज ध्यान रखना, एक बार रेडिकल बन गया ना रिएक्शन में, फिर तो ताल का मजा देता है, दूसरे को भी रेडिकल बना देगा, इतना फास्ट रिएक्शन होता है ये ध्यान रखना आप लोग, है ना। तो ये भी क्या किया, Cl जैसे ही बना ये, तो ये बॉन्ड को रेडिकल बना देगा। ये कैसा ब्रेकिंग हो रहा है? होमोलिटिक। होमोलिटिक और होमोलिटिक फिजन। ठीक है। वैसे हाइड्रोकार्बन आप लोग के स्टार्टिंग में ही हो गया होगा, हुआ था ना जून में। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया? कार्बन रेडिकल बन गया। और इधर से क्या बना था? Cl रेडिकल प्लस हाइड्रोजन रेडिकल, दोनों कंबाइन होके क्या क्या बन गया हमारे? HCl। सिमिलरली, जैसे ही ये कार्बन रेडिकल बना, फिर ये Cl को रेडिकल बनाएगा, यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा, Cl रेडिकल, Cl रेडिकल। ठीक है। तो Cl रेडिकल कंबाइन हो गया यहाँ पे, तो हमें मिल गया ये कंपाउंड। और ये प्रोसेस चलता चला जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा, फिर आएगा दूसरा Cl रेडिकल, एक हाइड्रोजन का हटाएगा, फिर कार्बन रेडिकल अटैक करेगा Cl2 पे, फिर क्लोरीन लगेगा। ये प्रोसेस चलता चला जाएगा, कब तक? जब तक CCl4 ना हो जाए। समझ गए आप लोग, है ना। बोलो। तो ये प्रोसेस चलता चला जाएगा, है ना। ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? इनिशिएशन हो गया, फिर आपका हो जाता है प्रोपागेशन हो रहा है स्टेप, एंड लास्ट में होता है टर्मिनेशन। तो जितने भी रेडिकल हैं एक दूसरे को कंबाइन होकर यहाँ पे खत्म हो जाता है ना। आप लोग पढ़े हो ना ये सब? बोलो, किसी को डाउट आ रहा है? बोलो, एनीवन, बोलो। नो सर। है ना, ये तो आप लोग पढ़े होगे ना हाइड्रोकार्बन में। तो बेसिकली हम लोग प्रिपरेशन देख रहे हैं किसका? अल्काइल हैलाइड का, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, अल्केन अल्कीन एंड अल्काइन का। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, फ्लोरीन ज्यादा, फ्लोरीन का रिएक्टिविटी ज्यादा होती है देन क्लोरीन का, देन ब्रोमीन का, देन आयोडीन का। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है ना। ठीक है। है ना। तो ये आप लोग एक बार जो है ना, ये फोल्डर, ये PDF मैं आपको भेज दूंगा, तो एक बार देख लेना, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जल्दी से रिवाइज कर लेंगे इसे। वैसे आप लोग ये सारी चीजें पढ़ लिए होंगे, है ना। फिर से ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं अल्काइल हलाइड का। अल्काइल हलाइड बन रहा है ना यहाँ पे, इसी का, इसलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है।
क्लियर है? तो ये पीडीएफ सभी लोग देख लेना, हम लोग कल इसे थोड़ा जल्दी से कवर अप कर लेंगे। ओके, फाइन। सब देख लेना, ये जितने भी स्लाइड है ना इसमें सब आपके हाइड्रोकार्बन वाले हैं। देखो HBr आ गया, परऑक्साइड, नो परऑक्साइड, ठीक है, मार्कोनी, एंटी मार्कोनी सब आ रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ प्रिपरेशन दे रहे हैं ना, किसका? अल्काइल। ठीक है गाइस, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ना, तो आप लोग पीडीएफ जरूर देख लेना सभी लोग, है ना? है ना? ठीक है। ओके सर सर। ओके, ठीक है, हाँ बोलो। सर आप यूट्यूब प्लेलिस्ट की लिंक शेयर कर दोगे जो आपकी वाली है? हाँ, ठीक है, ठीक है, आप क्या करो ना, अभी अभी जस्ट नाउ आप मुझे मैसेज कर दो, ठीक है? ओके ओके, सर। और सर ठीक है, टेस्ट ठीक में है जो क्या? क्वेश्चंस नहीं आए थे उसका क्या करना है? टेस्ट में जो नहीं समझ में आ रहा है आप पूछ लेना, है ना? स्क्रीनशॉट भेज दो हमें, है ना? व्हाट्सएप पर। मैं, हाँ, ओके ठीक सर। है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।